हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार सह शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार, द इंग्लिश एजुकेटर। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं। नाउन से हमने स्टार्ट किया है। नाउन पूरा पढ़ लिया, प्रोनाउन पूरा पढ़ लिया। नाउन का एक भी कॉन्सेप्ट हमने नहीं छोड़ा, प्रोनाउन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा। अभी हमारा एडजेक्टिव चालू हो गया है, कल से हमने स्टार्ट किया है। तो एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। एडजेक्टिव की डिफिनीशन हमने बताई थी, कल बताई थी। आज पोजीशन के आधार पे एडजेक्टिव कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो पोजीशन के आधार पे एडजेक्टिव 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पोजीशन के आधार पे मतलब कि किसी भी एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले प्रयोग करेंगे या प्रोनाउन के बाद में प्रयोग करेंगे या किस तरीके से प्रयोग करेंगे, इनके आधार पे ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? तो पहला है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? पहला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और तीसरा है प्रीपोजिटिव एडजेक्टिव। चौथा है सब्सटेंटिव एडजेक्टिव और पांचवा है नॉमिनलाइज्ड एडजेक्टिव। हालांकि सबके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। पहला है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? इसमें देखते हैं, ये जो एडजेक्टिव है गो बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है उसके पहले आता है। ये जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है यह जिस नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है उसके पहले आता है, उसके पहले आता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया। दैट इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया। यहाँ पे आपको नाउन क्या दिख रहा है? नाउन क्या है? आइडिया है। नाउन क्या है? आइडिया। आइडिया के पहले कौन आया है? इंटरेस्टिंग। कौन आया है? इंटरेस्टिंग। तो ये जो हमारा इंटरेस्टिंग है ये क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कौन सा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक, और ये कहाँ पे आया है? तो इस नाउन के पहले आया है, इस नाउन के पहले आया है, तभी इसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय। वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे बॉय क्या है? आपका नाउन है। नाउन के पहले कौन आया है जो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है? गुड आया है। नाउन के पहले, इस बॉय के पहले कौन आया है? कौन सा वर्ड जो बॉय को मॉडिफाई कर रहा है? तो गुड आया है। ये गुड क्या है? आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कौन सा है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि यह अपने नाउन से पहले आया है, नाउन से पहले आया है। ठीक, जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन से पहले आया है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें कुछ ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट है? कि जब हम पोएम की बात करते हैं, पोएम की बात करते हैं, जो पोएट्स होते हैं उनको पोएटिक लिबर्टी होती है। क्या होती है? पोएटिक लिबर्टी होती है। ठीक, कि वो एडजेक्टिव्स को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स को कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं जैसे मैन विथ सिस्टर्स डियर। मैन विथ सिस्टर्स डियर, इसका क्या मतलब है? आदमी अपनी प्रिय बहनों के साथ, अपनी प्यारी बहनों के साथ। ठीक, लेकिन इसमें क्या क्या है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमने क्या बताया है कि इस नाउन के पहले आता है, लेकिन यहाँ पे तो बाद में आ गया। यहाँ पे तो बाद में आया, ये नाउन हो गया, इसके बाद में आया है ना? ये नाउन है, इसके बाद में आया। तो ये जो है कि आपका पोएम में केवल चलता है। पोएट्स के पास ये लिबर्टी होती है कि वो एडजेक्टिव्स को प्रयोग कर सकते हैं नाउन के बाद में भी। ठीक, अगला क्या है? द किंग फियरलेस एंड डिटरमाइंड एट वंस मार्च। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो आपका किंग है, राजा है पहले, बाद में फियरलेस, डिटरमाइंड, एट वंस मार्च, ये सब तो बाद में आया है। जबकि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या कहता है कि ये जो किंग के पहले आपका एडजेक्टिव आना चाहिए, किंग के पहले एडजेक्टिव आना। इसमें भी एक रूल होता है कि जब एक ही शब्द को, एक ही नाउन को 2 या 2 से अधिक वर्ड्स क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हों, तो उनको हम उन नाउन के बाद में भी लिख सकते हैं, उन नाउन के बाद में भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द फियरलेस एंड डिटरमाइंड किंग एट वंस मार्च। ये भी सही होगा, लेकिन ये भी सही है, द किंग फियरलेस एंड डिटरमाइंड एट वंस मार्च, कि जब किसी एक नाउन को 2 या 2 से अधिक शब्द मॉडिफाई, क्वालिफाई कर रहे हों, तो उनको हम उस नाउन के बाद में भी लिख सकते हैं।
ठीक, उम्मीद करते हैं ये जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा। इसको हम प्री मॉडिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री मॉडिफायर भी कहते हैं। प्री मतलब पहले, मॉडिफायर मतलब मॉडिफाई करने वाला, है ना। प्री मतलब पहले, मॉडिफायर मतलब मॉडिफाई करने वाला। प्री क्या है? प्री का मतलब ये पहले, मॉडिफाई करने वाला, यही ना है, इसीलिए इसको प्री मॉडिफायर कहें। क्यों? क्योंकि ये इस आइडिया को इसके पहले आके मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। इस यहाँ पे इस बॉय के पहले आके इस बॉय को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को क्या कहेंगे? तो प्री मॉडिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्री मॉडिफायर कहेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे पे। तो दूसरा क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ये क्या करता है? ये कहाँ पे आता है? इसकी पोजीशन क्या होती है किसी सेंटेंस में? ठीक, तो ये गो आफ्टर द नाउन एंड कंप्लीट अ लिंकिंग वर्ब। ये है किसी नाउन के बाद में आता है और किसी लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करने का काम करता है। ये जो आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है यह नाउन के बाद में आता है और लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करने का काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं टू बी वर्ब जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ब की श्रेणी में आते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। दैट आइडिया इज़ इंटरेस्टिंग। वह विचार क्या है? तो इंटरेस्टिंग है। इसके पहले हमने देखा था कि जो इंटरेस्टिंग इस आइडिया के पहले आ रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? इस आइडिया के बाद में इंटरेस्टिंग आ गया। इस आइडिया के बाद में इंटरेस्टिंग आ गया और इज के आने की वजह से ये क्या है? तो आपका लिंकिंग वर्ब की श्रेणी में है। ये क्या कर रहा है? लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पे सी इज़ एंग्री लिंकिंग वर्ब इसको कंप्लीट करने का काम एंग्री कर रहा है और यह एंग्री जो है इसके बाद में आया है। इसके बाद में आया है। ठीक, तो ये जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है फिर बताते हैं आपको, ये नाउन के बाद में आता है और लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक, इसीलिए इसको हम लिंकिंग एडजेक्टिव, कॉपुलर एडजेक्टिव या पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर्स या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक, पोस्ट मॉडिफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉडिफाई करने वाला, ये जो मॉडिफाई यही मॉडिफाई कर रहा है ना, ये एंग्रीन मॉडिफाई कर रहा है। ये मॉडिफाई करने वाला इस नाउन के बाद में आया है। इस नाउन के बाद में आया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। और लिंकिंग एडजेक्टिव इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करने का काम करता है। लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करने का काम करता है। इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसको कंप्लीट करने का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, उसका काम करता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमने आपको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं, यहाँ इसको कॉपुलर एडजेक्टिव ही कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा है, बस बात नहीं की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।